के पूरे देश में इतना बड़ा हवा खड़ा करने की कोशिश भाजपा सरकार कर रही है पुलिस के माध्यम से, जिस तरह से रात में गिरफ्तारियां करवाई जा रही है, छापे मरवाए जा रहे हैं, लगातार पुलिस प्रताड़ना देश में दिखाई पड़ रही है। वो घटना एक सामान्य सी घटना है जो इस देश के युवाओं के आक्रोश से उपजी है, और वो एक सामान्य सी बात है। इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन की एक बड़ी परंपरा रही है, और इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रही है। राजतंत्र और लोकतंत्र में यही तो अंतर है कि आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। दुनिया के बड़े से बड़े देश, बड़े से बड़े लोकतंत्र में हमेशा, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई हो या किसी देश की संसद हो या देश के किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन हो, दुनिया में कहीं भी एक परंपरा रही है विरोध प्रदर्शन की। कौन सा गुनाह कर दिया यूथ कांग्रेस के उन नौजवान साथियों ने जाकर के एक नारा लगाया कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। कौन सा उन्होंने गुनाह कर दिया? ये बात तो पत्थर पर लकीर की तरह लिखी हुई है कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इस बात को पार्लियामेंट में नहीं बोलने देंगे, आप इस बात को सड़क पर नहीं बोलने देंगे, तो हमारे नौजवान कहीं ना कहीं तो बोलेंगे। और बोल करके उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया? कौन सी देश की बेइज्जती हो गई? देश की बेइज्जती तो सरकार हर कदम पर करवा रही है। जब हमारे नागरिकों को अमेरिका ने बेड़ियां और हथकड़ियां पहना करके देश में वापस भेजा था, जब पूरी दुनिया में वो तस्वीरें वायरल हुई थी, तब देश की बदनामी नहीं हुई थी, देश की बेइज्जती नहीं हुई थी। जब प्रधानमंत्री के बारे में हर सुबह अमेरिका का प्रेसिडेंट ये कहता है कि मैं जब चाहूं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकता हूं, तब देश की बेइज्जती नहीं होती है। तबस्सुम के लिए कितनी सजा दोगे मुझे? उन लड़कों ने शर्ट उतारी है, और शर्ट उतार के कौन सा गुनाह कर दिया? सिर्फ इतना कह दिया कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। आप झूठी धाराएं, आप दंगे की धाराएं लगाए, आप चारों तरफ मीडिया के जरिए नैरेटिव बना रहे हैं कि देश की बेइज्जती हो गई। अरे जब कॉमनवेल्थ का अंतरराष्ट्रीय आयोजन हो रहा था, तो भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी इसी दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब देश की बेइज्जती नहीं हो रही थी। भाजपा के तमाम मंत्री, भाजपा के हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज जब शर्ट उतार करके अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करते हैं, जिसके विजुअल पूरे देश के सामने मौजूद हैं, तब देश की बेइज्जती नहीं होती। सिर्फ इस देश का युवा शर्टलेस नहीं हुआ है, गवर्नमेंट शेमलेस हो गई है, मिनिस्टर यूजलेस हो गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन केयरलेस हो गया है, प्राइम मिनिस्टर पावरलेस हो गया है, और मीडिया पॉइंटलेस हो गया है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि इन बच्चों ने जो हिम्मत दिखाई है, मैं उन बच्चों की हिम्मत की सराहना करता हूं। महात्मा गांधी ने भी अपने कपड़े उतार दिए थे, एक धोती में दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत को झुका दिया था, जिसके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था। तो आप अंग्रेज बनने की कोशिश मत करिए, वरना हम कांग्रेस के सिपाही, गांधी के मानने वाले, हमने पहले भी अंग्रेजों से लोहा लिया है, आपकी तानाशाही से भी हम लोहा लेंगे। नौजवान जाग रहा है, आप यूथ कांग्रेस के नौजवानों को जल्द से जल्द रिहा करें, दमन वाली कार्रवाई रोकें, बच्चों के प्रदर्शन करने पर आप उनके परिवार वालों को प्रताड़ित करना बंद करें। उनके माँ बाप, उनके परिवार के लोग परेशान हैं, आप जो धाराएं जोड़ रहे हैं वो गैर कानूनी है। पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ हाथ से हाथ बांध करके इन नौजवानों के साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।